अच्छा, सर्दियों में जहाँ पर गाजरों के हलवे, पिन्नियाँ और दूसरी चीज़ें बनती हैं, वहाँ पर ये बेसन की मिठाई भी बड़ी पॉपुलर है, बेसन का हलवा। इसके 2 तरीके हैं। आज मैं एक तरीके से बना रही हूँ, फिर दूसरी दफ़ा बनाऊँगी तो मैं आपको दूसरा भी बनाऊँगी। हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा बना करती थी, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद था। अम्मी बनाती होती थी और मैं उन्हीं के तरीक़ों को हमेशा फ़ॉलो करती हूँ और मैं हर सर्दियों में बनाती हूँ। पिछले 25-30 साल हो गए, हर सर्दियों में बनाती और मुझे वो वक़्त दोबारा याद आता। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया 3 कप बेसन और 3 कप घी। घी मैंने एकदम से नहीं डाला। सबसे पहले मैंने 1.5 कप घी डाला, उसके अंदर बेसन डाला। बेसन आप देख लें यहाँ पर अच्छा खासा हार्ड सा लग रहा है। इसमें मुझे और भी घी चाहिए होगा, लेकिन मैं वो आहिस्ता आहिस्ता डालूंगी। अभी अभी ताज़ा ताज़ा मैंने घी बनाया था और मेरा थोड़ा सा देगची से बाहर भी निकल गया था। अच्छा, पहले तो मैंने इसमें 2 कप बेसन डाला था, लेकिन फिर मुझे बेसन थोड़ी उसकी क्वांटिटी कम लग रही थी हलवे की। मैं कहा नहीं, अब मैं बनाऊंगी तो 2-3 हफ्ते तो चले ही ना। तो फिर मैंने 1 कप और ऐड किया। 1 कप और ऐड किया तो फिर घी कम हो गया। उसके अंदर मज़ीद बटर डाल दिया। क्योंकि बेसन ने अपना भी बटर छोड़ना है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि किस पॉइंट के ऊपर बेसन थोड़ा सा नरम होगा और इजीली हाथ चलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी बाजू बहुत थक जाता है अगर ये हार्ड हो, तो फिर थोड़ा उसके अंदर और भी ऐड कर लें घी, तो वो आसान हो जाएगा। बेसन जब भुनता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी फैलती है। बाहर सर्दी हो शदीद और अंदर आपको इस किस्म की देसी घी और बेसन की खुशबू फैली हो, तो सर्दियों का सही मज़ा आता है। खैर, यहाँ पर मैंने ना काफ़ी ज़्यादा बेसन को मैं भून रही थी, फिर मेरा हाथ थोड़ा सा थक गया और मुझे लग रहा था ये काफ़ी भारी है अभी। अच्छा, इसको मैं भून रही थी लेकिन मुझे ये स्टिल काफ़ी भारी लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी बेसन को काफ़ी ज़रूरत है कि इसके अंदर थोड़ा सा और बटर डले। बटर मैंने और ऐड किया क्योंकि अगर ये बटर थोड़ा सा और डलेगा तो देखें साथ ही बेसन लाइट हो गया, हाथ भी मेरा आसान हो गया। तो खैर मैंने और बटर डाला है इसके अंदर और मैंने कहा कि ये थोड़ा भूनने में मुझे आसानी हो। वो इतना सा बटर डालना ही था कि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। अब बेसन भी अपना कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहा था। ये देखें किस कदर अच्छा अब उसका कलर होता जा रहा है, गोल्डन येलो। तो खैर उसका अपना ही था, येलो से थोड़ा सा फिर ब्राइट हुआ येलो, थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने की तरफ आ रहा है, लाइट ब्राउन गोल्डन सा। डार्क ब्राउन नहीं करना आपने, वो सड़ जाना है। तो बस आपने लाइट ब्राउन सा गोल्डन सा कलर इसका रखना है और अच्छी सी खुशबू फैलेगी। बेसन कच्चा ना रहे। आप यहाँ पर आपको इसके बबल बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब है बेसन खूब गर्म हो गया हुआ है, खूब पक रहा है अच्छी तरह से और क्रीम इतनी अच्छी इसकी बन गई हुई है। इसमें मुनासिब घी डला है और मुनासिब इसकी वो उस क्वांटिटी के साथ, बेसन की क्वांटिटी के साथ बिल्कुल मुनासिब दोनों चीज़ें हैं। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भुना, भुनी गई कोई मैं इसको 20 को मिनट मैंने इसको भूना है इस तरह से। पहले तो वो काफ़ी टाइम इसने लिया है, फिर उसके बाद जब आसान हुआ है तो मैंने फिर इसको अच्छा टाइम दिया कि ये खूब भुन जाए। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर मुझे स्टिल लग रहा था कि अभी इसका डिज़ायर्ड कलर नहीं हुआ। बेसन अगर ज़रा सा भी कच्चा रह जाएगा ना तो उसका मज़ा नहीं आता, उसमें से कच्चान एक वो बेसन की स्मेल आती है। तो खैर आपने मेक श्योर करना कि ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ पे बेसन खूब तेज़ी से मैं उसको भून रही थी, आग भी मीडियम रखी हुई थी और हाथ चलाई जा रही थी, इसको छोड़ना नहीं है। ये मेरा जो कढ़ाई है ये बहुत अच्छी मोटे पैंदे की कढ़ाई है और इसमें अगर मैं इतना सा छोड़ भी रही हूँ ना तो वो जलता नहीं है। लेकिन अगर वो दूसरा हो, मैं भी जब कैलिफोर्निया गई थी तो मेरी नीस ने मुझे बना के दिया था। मैं हमेशा इसके अंदर ना सूजी ऐड करती हूँ, यानी कि अगर 2 कप बेसन है तो 1 कप सूजी ऐड करूँगी। लेकिन मेरी नीस ने बनाया था, खाली बेसन भुना था उसने, अच्छा खासा उसने बटर डाला था। सुबह नाश्ता बनाते बनाते साथ में थोड़ा सा उसने किया। फिर क्या हुआ कि मैं जब भी कहीं पे ट्रिप पे जाती थी और वो साथ मिठाई खाने के बाद मुझे बहुत शौक़ होता है तो वो खाती थी, वो इतना अच्छा उसने बनाया था। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि उसको जब अच्छी तरह से वो भुन गया, उसका कलर चेंज हो रहा, फिर मैंने उसके अंदर इलायची डाली। कूट के डालो ना फ्रेश इलायची तो उसका बड़ी अच्छी खुशबू आती है। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने उसे थोड़ा सा भुना, फिर मैंने उसके अंदर चीनी डाल दी है। बेसन बहुत तेज़ गर्म था, तो अगर आपकी मोटी चीनी है तो आप वो बिल्कुल भी उस तरह से ना डालें क्योंकि चीनी गलती नहीं है उसमें। तो आपने उसको पीस के पाउडर बना के या कोई आइसिंग शुगर टाइप जो किस्म की होती है आपने वो लेके तो वो डालनी है, क्योंकि ये ज़्यादा वो होती नहीं, हमारी बहुत बारीक चीनी होती है बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल काइंड ऑफ पाउडर ही होती है। तो मैंने इसलिए ऐसे ही डाल दिया था।
तो ये यहाँ पर मेरा बेसन बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। ये बादाम मैंने हाथ से खुद काटे हैं और उसको अच्छी तरह से बादामों से भर दो। मैंने इसके अंदर नहीं कोई ऐड किए, मैंने सिर्फ ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए थे। तो यहाँ पर मेरे घर में मेहमान भी आने थे, तो मैंने कहा उनके लिए भी मैं रख दूंगी, सर्व कर दूंगी और साथ में उनको दे भी दूंगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेरा डिज़र्ट तैयार हो गया था और अब हम 2-3 हफ्ते खाएंगे। आप मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपने बनाया तो आपका कैसा बना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।